देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फोन करता हूँ। हमेशा के लिए आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो तैयार है, जिसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपका ज्ञानवर्धन करेगा। इसका मुख्य टॉपिक है राहु काल क्या होता है। दोस्तों, राहु काल का नाम तो आप में से काफ़ी भाई बहनों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन अधिकतर इसकी डिटेल्स के बारे में नहीं जानते होंगे। इसी टॉपिक को आज मैं डिटेल में आपके लिए कवर कर रहा हूँ। राहु काल क्या होता है, इससे क्या देखा जाता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आदि आदि। ये राहु काल की जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक होगी। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आखिर ये राहु काल क्या होता है, कैसे इसका पता लगाया जाता है, राहु काल में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, राहु काल का फल कैसा होता है, इन सब महत्वपूर्ण बातों को आपको पता लगेगा। कृपया आप इस वीडियो को अंत से आखिर तक अवश्य देखें। आगे पढ़ने से पहले एक विशेष निवेदन आपसे करना चाहता हूं। अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक का बटन भी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और भी नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं। आइए अपने मेन पॉइंट राहु काल पर चलते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि यह राहु काल होता क्या है। राहु ग्रह के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा, लेकिन राहु काल के बारे में शायद आपको ज्यादा ज्ञान ना हो। राहु काल एक छाया ग्रह है। अधिकतर इसे नेगेटिव वे में ही लिया जाता है। प्रातः काल सूर्य उदय से लेकर शाम तक के समय में से 90 मिनट का एक ऐसा समय होता है जिस पर राहु का आधिपत्य माना जाता है, और इसे ही ज्योतिष में राहु काल के नाम से जानते हैं। राहु काल प्रतिदिन होता है, लेकिन सप्ताह के प्रत्येक दिन यह अलग अलग समय पर माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें अड़चन आने की, रुकावट आने की संभावना लगभग बनी ही रहती है और बाद में हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने रूटीन के कार्य राहु काल में कर सकते हैं, जैसे ऑफिस जाना, स्कूल जाना, मार्केट जाना, अपने व्यापार आदि पर जाना, आदि आदि। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको राहु काल के एग्जैक्ट टाइमिंग्स के बारे में भी बता रहा हूं, जिसे आप नोट कर सकते हैं। मान लो कि आज का सूर्य उदय काल प्रातः 6 बजे का है, तो राहु काल के टाइमिंग इस प्रकार होंगे। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में तो आपको हमेशा मिल ही जाएंगे। सोमवार से आरंभ करते हैं। सोमवार को राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक माना जाता है। मंगलवार को राहु काल का समय शाम के 3 बजे से शाम के 4:30 बजे तक माना जाता है। बुधवार को दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल का समय माना जाता है। गुरुवार को दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल माना जाता है। शुक्रवार को प्रातःकाल 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल का प्रभाव रहता है। शनिवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक इसे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राहु काल का समय केवल दिन में ही होता है
रात के समय राहु काल नहीं लगता। इसकी मान्यता प्रातः सूर्य उदय होने से लेके शाम के सूर्य अस्त होने तक ही मानी जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राहु काल सप्ताह के 7 दिनों माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मान्यता ऐसी है कि राहु काल का विचार विशेषकर रविवार, मंगलवार और शनिवार को ही अवश्य करना चाहिए। बाकी शेष दिनों में राहु काल का प्रभाव अधिक प्रभावी नहीं होता, लेकिन हम इस मत से सहमत नहीं हैं। हमारे विचार से राहु काल का विचार सदैव ही करना चाहिए और सप्ताह के 7 दिन इसका असर रहता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बता रहा हूं जो राहु काल में भूल कर भी आप ना करें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप कहीं भी कोई शादी विवाह या सगाई आदि की बात करने जा रहे हैं तो राहु काल को अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी स्टूडेंट राहु काल में नया एडमिशन अपने स्कूल कॉलेज आदि में ना ले। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप नया मकान, दुकान, ऑफिस आरंभ करना चाहते हैं तो कृपया इसे राहु काल में आरंभ न करें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप कोई नई जॉब ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए आप विशेष ध्यान दें कि राहु काल में आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 1.5 घंटे की बात है, इस 1.5 घंटे के समय को आप निकाल दें, वरना नौकरी तो आपको जीवन भर करनी है, उसमें आपको समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है प्रमोशन में रुकावट आ जाए, हो सकता है कोई और अन्य प्रॉब्लम आ जाए। तो जब हम अपने धर्म की इन बातों को मानते हैं तो उसे हमें फॉलो भी करना चाहिए। ये कार्य हर रोज रोज तो होते नहीं, जिसके बारे में मैं आपको मनाही कर रहा हूँ। रूटीन कामों के लिए आपको पूरी छूट है, आप कर सकते हैं। एक और मैं आगे बात बताता हूँ कि राहु काल में आप कोई भी अपने घर में धार्मिक आयोजन न करें, जैसे यज्ञ हवन आदि करवाना, नवग्रह पूजा करवाना या नए ग्रह का मुहूर्त इत्यादि करवाना। इस तरह के कार्यों को आप राहु काल में कभी भूल कर भी न करें। एक और पॉइंट है, बहुत ही आवश्यक है, इसे अवश्य माने। अगर आपको कोई भी रोग आदि है और उसके लिए आपको ऑपरेशन करवाना है तो राहु काल में उसे कभी भी न करवाएं। एक और नया पॉइंट, कोई भी नूतन चीज जो आप घर में लाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि आदि कोई भी चीज, तो उसका प्रथम टाइम आरंभ राहु काल में न करें। सिर्फ 1.5 घंटे की बात है। राहु काल जब निकल जाता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और हमारे मन में आता है कि अगर आपको मजबूरी में, इमरजेंसी में कोई काम राहु काल में करना ही पड़ रहा है और उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे ट्रेन, फ्लाइट आदि का टाइम से जाना, तो क्या करें? फ्लाइट तो लेट नहीं हो सकती, ट्रेन भी लेट नहीं हो सकती। अगर आपको कोई ऐसी मजबूरी है तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन हमारे ग्रंथों में बताया गया है। आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या 101 बार राम राम का उच्चारण कर लें, या 9 बार गायत्री मंत्र, या आपका जो भी इष्ट देव है आप उनका ध्यान पाठ करके अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार की कठिन स्थितियों में आपको आज्ञा है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था राहु काल का विचार। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आएगी। कृपया आप अपने कमेंट्स हमें अवश्य भेजें। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत प्रसन्नता होती है और हमारा हौसला भी बढ़ता है। हम आपसे इसके बारे में कोई फीस नहीं मांगते, कोई पैसा भी हम आपसे नहीं लेते। हम ये आपकी फ्री सेवा करते हैं। आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप ईमेल और व्हाट्सएप से हम तक पहुंच सकते हैं।
सारे सवालों का जवाब देना तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि अधिक से अधिक जवाब दिए जाएं और आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला जाए। आप हमसे इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी मिल सकते हैं। दोस्तों, अब वाणी को विराम देना चाहता हूं। हम सदैव अपने दर्शकों की मंगल कामना करते हैं। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।